दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपस्टॉक्स ऐप में ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में, यानी कि यहाँ पे शेयर्स बाय और सेल कैसे करते हैं उसके बारे में सारे डिटेल्स हम यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने चार्जेस आपको देने होते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है, डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे की जाती है, उसके साथ साथ ही यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करने के बाद कितने टाइम के बाद पैसे मिलते हैं, वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। दोस्तों शेयर मार्केट का जो टाइमिंग है वो सुबह 9:15 बजे से दोपहर में 3:30 बजे तक होता है। इसके बीच में आप कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसकी जो प्रोसीजर होती है, मतलब ये जो ऐप है अपस्टॉक्स जो ऐप है, इसमें कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो सारा जो कुछ प्रोसीजर है वो हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अपस्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपस्टॉक्स में अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है और फिर आगे की प्रोसीजर करके अकाउंट बना लेना है। हमने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है। हम इस ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का यहाँ पे स्क्रीन दिखता है। यहाँ पे नीचे हमें माई लिस्ट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, डिस्कवर और अकाउंट का ऑप्शन दिखता है। तो ये क्या होता है, किस काम में आता है, वो सब कुछ हम यहाँ पे पहले समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माई लिस्ट का पहला ऑप्शन है जिसमें आप यहाँ पे वो सारी कंपनीज़ के शेयर्स को ऐड करके रख सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। मतलब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी उसको आप यहाँ पे देखना चाहते हो, लेकिन बार बार आपको यहाँ पे सर्च ना करना पड़े, तो आप उसके लिए जो है यहाँ पे माई लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हो और आपको यहाँ पे तुरंत दिख जाता है कि इसकी जो प्राइस है कितनी चल रही है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, तो ऊपर जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, उस सर्च बॉक्स में आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम जो है उसको सर्च कर लेना है, जिसको आपको ऐड करना है वो सर्च कर लेना है और फिर यहाँ पे प्लस का जो साइन है उसके सामने उस पर टिक लगा देनी है। ठीक है, फिर ये जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके लिस्ट में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है माई लिस्ट में। उसके बाद जो आता है दोस्तों, यहाँ पे आता है ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में यहाँ पे आपने जो कुछ ऑर्डर्स लगाए है, मतलब आपने जो ऑर्डर लगाई है वो अभी तक ओपन है, मतलब अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है या फिर हो गई, तो वो आपको यहाँ पे दिखता है। ओपन ऑर्डर्स, क्लोज्ड ऑर्डर्स, इस तरह से यहाँ पे आपको दिखता है। जब हम यहाँ पे ट्रेडिंग करने वाले एक्चुअल में, तब आपको मैं अच्छे से यहाँ पे बताऊँगी। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आता है यहाँ पे पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो में आपको पोजिशंस और होल्डिंग्स ऐसे दो ऑप्शंस मिलते हैं। होल्डिंग्स में वो सारे शेयर्स होते हैं जो आपने यहाँ पे पहले खरीद के रखे, मतलब आपने होल्ड करके रखे, वो आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशंस में वो सारे शेयर्स होते हैं जो आज आपने यहाँ पे खरीदे हुए हैं, वो आपको यहाँ पे दिखता है। मतलब वो भले ही डिलीवरी में भी हो तब भी वो पूरा दिन यहीं पे रहेगा, आपको पोजीशंस में दिखेगा और उसके बाद मतलब कल वो यहाँ पे होल्डिंग्स में दिखेगा। डिलीवरी, इंट्राडे वो क्या होता है हम आगे देखने ही वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो आता है डिस्कवर का ऑप्शन आता है। डिस्कवर में आपको यहाँ पे एक्सप्लोर, न्यूज़, लर्न वगैरह ऑप्शंस है। तो एक्सप्लोर में जो है यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ऊपर जो है वहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो ये चेंज भी होता है, जैसे कि निफ्टी 50 का निफ्टी बैंक का आया, इस तरह से ये आप उसको चेंज कर सकते हो। और फिर निफ्टी, ठीक है, ये इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यूज़ का ऑप्शन है। दोस्तों न्यूज़ के ऑप्शन में आप यहाँ पे शेयर मार्केट रिलेटेड न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है अकाउंट का। तो अकाउंट में आपको यहाँ पे फंड्स और प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। तो प्रोफाइल में जो है दोस्तों यहाँ पे ये वाले ऑप्शन है। यहाँ पे माय अकाउंट का ऑप्शन है पहला, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स वगैरह रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग सेगमेंट पे क्लिक करके जो है आप यहाँ पे मतलब जो आपने ऑप्शंस के लिए जो सेगमेंट है उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो। एफएनओ सेगमेंट जो है उसको एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट सेगमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हो। कमोडिटीज़ का भी एक्टिवेट कर सकते हो, नीचे दिया हुआ है। तो इस तरह से जो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो यहाँ पे ट्रेडिंग सेगमेंट्स में जाके। रिवार्ड्स का ऑप्शन है दोस्तों, रिवार्ड्स के ऑप्शन पे क्लिक करके जो है आप किसी को भी रेफर कर सकते हो और रेफर के आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं। यहाँ पे अलग अलग ऑफर्स चलती रहती है, जैसे कि अभी 200 की ऑफर चल रही है, इस तरह से। ठीक है, अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट आता है अकाउंट में ही फंड्स का ऑप्शन आता है यहाँ पे। ठीक है, तो फंड्स में जो है दोस्तों यहाँ पे फंड्स ऐड किया जाता है और विड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है विड्रॉ फंड्स और ऐड फंड्स के लिए, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए हमें यहाँ पे पैसे चाहिए तो क्या करना है, यहाँ पे ऐड फंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फंड ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ऐड फंड्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जितना अमाउंट ऐड करना है अपने अकाउंट में वो यहाँ पे एंटर करना है ऊपर, और नीचे जो है यहाँ पे पेमेंट मेथड्स वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे अमाउंट जो है उसको
लिख दिया है वहाँ पे। और फिर यहाँ पे हम पे विथ कर रहे हैं, यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फ़ोनपे से करेंगे। फ़ोनपे पे क्लिक करते ही बहुत आसान है, आपको पता ही है। तो बस इस तरह से जो है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, हमने कर लिया यहाँ पे। अब जो है हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमने पैसे भी यहाँ पे थोड़े से ऐड कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए माई लिस्ट का जो ऑप्शन है उस पर जाना है। और इसमें अगर आपने पहले से ही जो स्टॉक आपको ख़रीदना है वो ऐड करके रखा है तो सिंपली उस पर क्लिक करके उसको यहाँ पे बाय कर लेना है। ठीक है, अब अगर आपने नहीं किया है तो ऊपर जो प्लस का साइन है उस पर क्लिक करके वहाँ पे सर्च कर लेना है जो स्टॉक आप ख़रीदना चाहते हो उसको, और फिर बाय कर लेना है। ठीक है, अब जो है मैंने यहाँ पे हम इसी में से ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जो है ये स्टॉक ले रही हूँ आईओसी का। तो उस जो हमें लेना होता है उस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद जो यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आता है, तो खरीदी करने के लिए बाय के ऑप्शन पे क्लिक किया जाता है और फिर जो है हमें इस तरह का यहाँ पे स्क्रीन आ जाता है। अब हमें यहाँ पे ऊपर क्वांटिटी का ऑप्शन दिखता है, उसके सामने प्राइस का ऑप्शन दिख रहा है, ऑर्डर टाइप है नीचे और प्रोडक्ट है। तो हम एक एक इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी दोस्तों, तो आपको कितनी क्वांटिटी खरीदनी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, इस बॉक्स में आपको जितनी क्वांटिटी खरीदनी है उसको एंटर कर देना है सिंपली। और यहाँ पे जो आप ऐसे लिख भी सकते हो या फिर यहाँ पे प्लस का साइन है तो उससे उस पर टिक करके भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑर्डर टाइप। तो मार्केट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने मार्केट में खरीदा, मतलब कोई भी स्टॉक अगर आपने मार्केट लगाया यहाँ पे, तो क्या होता है ना, मतलब जो कुछ प्राइस ऊपर चल रही होगी ना उसी प्राइस में उसको आप खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिमिट का लगाते हो, मतलब यहाँ पे लिमिट सिलेक्ट करते हो ऑर्डर टाइप, तो आप अपने मनपसंद की प्राइस में उसको खरीद सकते हो दोस्तों। कैसे, तो चलो जानते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आप देख पा रहे हो जैसे कि यहाँ पे मार्केट था पहले, तो कुछ भी प्राइस आप नहीं लिख सकते थे, लेकिन अभी जो है जिस प्राइस पे आपको उसको खरीदना चाहते हो आप वो प्राइस यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि इस स्टॉक की जो प्राइस है वो गिर के यहाँ पे 119 तक आ जाए, मतलब अभी जो है उसकी 122 रुपये चल रही है और मैं चाहती हूँ कि उसकी जो प्राइस है वो 119 तक आ जाएगी, तब उसको मुझे ख़रीदना है। तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा के रख सकती हूँ और जब वहाँ पे मार्केट आएगा तब हमारे ये जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और हमें वो मिल जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे ऑर्डर में मार्केट लगाते हैं तो हम वहाँ पे अपने मनपसंद की प्राइस नहीं लगा सकते और जो प्राइस मार्केट में उस स्टॉक के चल रही होगी उसी में हमें ख़रीदना पड़ता है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे डिलीवरी और इंट्राडे ये होता है। तो डिलीवरी और इंट्राडे में क्या अंतर है वो अभी जानते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी मतलब कोई भी हम यहाँ पे स्टॉक जो है उसको डिलीवरी में ख़रीदते हैं तो उसको जो है आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। मतलब आज आपने उसको ख़रीदा तो उसको जो है आप यहाँ पे कल बेचोगे तो भी चलेगा, उसके बाद उसको आप 10 दिन के बाद भी बेच सकते हो, 1 महीने के बाद भी बेच सकते हो, या फिर 1 साल के बाद जब आपको बेचना है फ्यूचर में तब उसको बेच सकते हो। उसको हम यहाँ पे डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, और इंट्राडे में जब हम उसको खरीदते हैं, मतलब कोई भी स्टॉक अगर आप इंट्राडे में खरीदते हो तो उसका जो होता है उसको आज ही आपको यहाँ पे बेचना होता है। अगर आपने मार्केट बंद होने से पहले उसको नहीं बेचा, मतलब यहाँ पे कुछ 3:10-15 पे आपको उसको यहाँ पे बेचना होता है। अगर आपने नहीं बेचा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल हो जाता है, ब्रोकर उसको सेल कर देता है और उसका भी चार्ज आपसे लिया जाता है, मतलब ब्रोकर आपसे चार्जेस वहाँ पे लेता है। ठीक है, मतलब अगर आपने उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया 3:10-15 तक तो। ठीक है, अब जो है दोस्तों यहाँ पे आपको डिलीवरी में जो है मतलब जितना उस स्टॉक का प्राइस होगा उसी में आपको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डिलीवरी में अगर हम लगाते हैं और अगर हम 5 क्वांटिटी करते हैं तो हमें 610 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इंट्राडे में करते हैं तो हमें 5 क्वांटिटीज़ के लिए सिर्फ 122 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। यानी कि हम यहाँ पे अगर इंट्राडे में खरीदते हैं तो हमें मार्जिन मिलता है लगभग यहाँ पे 5 टाइम्स हमें मार्जिन मिलता है। ठीक है, इंट्राडे में। तो ये चीज़ है। अभी बाय करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली रिव्यू बाय ऑर्डर का जो ऑप्शन है नीचे, तो उस पर क्लिक करना है। हम इसको सबसे पहले यहाँ पे जो है इंट्राडे में कर रहे हैं, मतलब मैं आपको इंट्राडे में पहले करके दिखा रही हूँ। तो हमने जो है यहाँ पे क्वांटिटी लगाई है 5, उसके बाद मार्केट, इंट्राडे और रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, फिर जो है हमें यहाँ पे सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है हमारे यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अभी जो यहाँ पे एस्टिमेटेड चार्जेस वगैरह भी दिया है
ठीक है। अभी जो ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर्स में आपको ये दिख रहा है, ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था ना, ओपन ऑर्डर होगा तो ऊपर यहाँ पे दिखेगा, और मतलब अभी तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ऊपर दिखेगा, ठीक है, और एग्जीक्यूट होगा तो नीचे दिखता है वहाँ पे। अब जो है यहाँ पे पोर्टफोलियो में भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, पोजिशंस में दिख रहा है। तो जो है हमें यहाँ पे टुडेज पीएनएल भी दिख रहा है, मतलब हम प्रॉफिट में लॉस में वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। हमने ऑर्डर लगाई और फिर इसका जो भाव है वो थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे लॉस दिख रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे अभी जो है इसको कैसे सेल करते हैं वो भी दिखा रही हूँ। उस पर क्लिक करना है, फिर जो है आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको ये वाला पेज यहाँ पे आ जाता है। अब जो है आपको यहाँ पे रिव्यू सेल ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, रिव्यू सेल ऑर्डर उसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको ये वाला पेज आ जाता है। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह वो भी दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आपको सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है। आपका ये जो ऑर्डर है वो भी यहाँ पे हो गया है सेल, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंप्लीट। ओके, तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे ऑर्डर्स में दिखेगा। अब जो है दोस्तों हम यहाँ पे डिलीवरी में कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो जानने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा सा रिस्की रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले समझनी है। और अगर आप बिगिनर हो तो आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग शुरुआत में नहीं करनी चाहिए। पहले आप अच्छे से सीखिएगा ट्रेडिंग कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें सीखिएगा। दोस्तों अब जो है हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे की जाती है। तो हम फिर से यहाँ पे माई लिस्ट के ऑप्शन पे आ चुके हैं। अब जो है यहाँ पे हम दूसरा स्टॉक लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आर पावर है, रिलायंस पावर, जिसका अभी प्राइस चल रहा है 23.65 रुपीज़, ठीक है। मैं इसको ख़रीद रही हूँ तो उस पर क्लिक कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे बाय का ऑप्शन है तो उस पर क्लिक कर लेती हूँ। बाय करने के लिए, ख़रीदने के लिए बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद ये वाला स्क्रीन यहाँ पे आ जाता है। तो हम जितना क्वांटिटी ख़रीदना चाहते हैं उस स्टॉक की, तो वो क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करनी है हमें, ठीक है। मतलब मैं इसकी अभी 20 क्वान्टिटीज़ खरीद रही हूँ तो मैं 20 यहाँ पर डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है प्राइस आ जाती है, मतलब कितना पैसा मुझे लग रहा है 20 क्वान्टिटीज़ के लिए वो यहाँ पर आ रहा है। और ख़रीदने के लिए हमें नीचे सिंपली क्या करना है, रिव्यू बाय ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे डिलीवरी में करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे डिलीवरी का ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। मार्केट वगैरह वैसे ही रखा है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे जो है रिव्यू बाय ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सबमिट ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक किया जाता है ऑर्डर सबमिट करने के लिए। यहाँ पे हमें चार्जेस वगैरह भी दिखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चार्जेस वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से ये होता है, इस तरह से जो है बाइंग का ऑर्डर डिलीवरी में लगाया जाता है। दोस्तों ये आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में भी दिखेगा, पोजीशंस में। भले ही हमने इसको जो है डिलीवरी में ख़रीदा है, लेकिन वो एक दिन के लिए, पहले दिन के लिए यहाँ पे पोजीशंस में ही रहता है। आर पावर हमने यहाँ पे डिलीवरी में ख़रीदा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो यहाँ पे होल्डिंग्स में जाएगा। ये मैंने पहले ही ख़रीदा था, आपने शायद वीडियो की शुरुआत में देखा होगा। होल्डिंग्स में मैंने दिखाया था ना, वहाँ पे था मेरे, वहाँ पे 11 कुछ शेयर्स थे। और आज जो हमने ख़रीदे वो 20 शेयर्स खरीदे, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये हमने आज ख़रीदा है 20 शेयर्स आर पावर के, ठीक है। तो वो भी अभी प्रॉफिट में चल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो 11 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है जो अभी हमने ख़रीदा है। दोस्तों जो कुछ हम डिलीवरी में ख़रीदते हैं उसको आज भी हम बेच सकते हैं, या फिर मतलब बाद में जब भी हम उसको बेचना चाहते हैं तब बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, स्क्वायर ऑफ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर रिव्यू सेल ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आज आप उसको सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पोजीशन से उसको सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको बाद में यहाँ पे सेल करना चाहते हो तो आपको होल्डिंग्स में जाना पड़ता है और फिर जो है यहाँ पे सेल करना पड़ता है। ये मैंने पहले जो ख़रीदी हुई है ना 11 क्वांटिटीज़, तो उसको हम यहाँ पे सेल करके दिखाते हैं आपको। तो मतलब कैसे सेल करना है, जो कुछ आपके होल्डिंग्स में होगा तो उसको कैसे सेल करते हैं, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग्स में जो कुछ आपका होता है उसको कैसे सेल करना है, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे सेल का जो ऑप्शन है नीचे उस पर क्लिक करना है। फिर जो है आपको यहाँ पे NSE BSE में से एक ऑप्शन पे टिक लगानी है। फिर आपको यहाँ पे क्वांटिटीज़ कितना सेल करना चाहते हो वो डालना है। और फिर जो है रिव्यू सेल ऑर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और फिर जो है दोस्तों यहाँ पे ये वाला पेज आ जाता है। आपको यहाँ पे जो है आपको टिपिन पूछा जाता है, तो टिपिन आपको यहाँ पे बनाना है। टिपिन बनाने के लिए एक वीडियो है दोस्तों मेरा, वो आप देख सकते हो।
उसमें जो है टिपिन कैसे जनरेट करना है और कैसे सेल करना है वो सारी प्रोसीजर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों, आप जब सेल कर देते हो तब जो है आपका जो कुछ अमाउंट होता है, मतलब जो कुछ आपने ट्रेडिंग करने के बाद जो कुछ पैसा आपका आता है, तो उसको जो है आप तुरंत नहीं निकाल सकते हो। उसको जो है यहाँ पे सेटलमेंट के लिए 1 दिन लग जाता है और फिर वो आपको यहाँ पे अवेलेबल टू विड्रॉ में यहाँ पे दिखता है और फिर उसके बाद जो है आप उसको वहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। उसको बैंक में आने के लिए भी कुछ घंटे लगते हैं या फिर 1 दिन लग जाता है।